नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी प्रश्नावली 5.3 की अगले 3 सवाल। हमने पिछली वीडियो छोड़ा था 11वें प्रश्न पर और यहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 12, 13 और 14वां। तो इसी सीरीज का 12वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ध्यान रखना, ये कह रहा है धन पूर्णांकों। पूर्णांक की संख्या जो होती है वो माइनस में भी होती है, जीरो भी होती है और प्लस की भी होती है। इसने हमसे कहा है धन पूर्णांक अर्थात 1 से लेकर के। तो देखिए, हमको ज्ञात करना है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हैं। जैसे मैं अगर संख्या लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसी तरह से 40 तक मैंने इन संख्याओं को लिखा। मान लीजिए, चलो 40 तक तो नहीं, ये वो बात नहीं है। 40 धन पूर्णांक कहना चाहता है। वे धन पूर्णांक कैसे होंगे? जो 6 से विभाजित होते होंगे। तो ऐसे हमें 40 संख्याएं चाहिए जो 6 से विभाजित होती हों। देखिए, क्या 6 का भाग 5 तक कहीं नहीं जाता है, इनमें से सीधा 6 में जाता है, उसके बाद कहीं नहीं जाएगा, सीधा 12 में जाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि 6 का जो पहाड़ा है वही संख्या यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? देखिए, जैसे कि आपका 6 होगा, 6 के बाद आपका 12 आएगा, 18 डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक लेना है? 40 पदों तक। ये आपकी क्या मिल जाएगी? ये हमारी सीरीज यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, हमको चाहिए इसका योगफल। ऐसे प्रश्न हमने किए हुए हैं जो कि देखिए, ए का मान कितना है? ए का मान है 6, डी का मान कितना मिलेगा? 12 माइनस 6। अंडरलाइन कर लेते हैं क्रमागत दो पदों को, बाद वाले में से पहला वाला घटा देते हैं। तो 12 माइनस 6 कितना मिलेगा? 12 में 6 गए तो अपने को 6 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए, डॉट 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 के तुरंत बाद वाला क्या होगा? ए एन। किंतु सोचने वाली बात क्या है? देखिए कि पदों लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया था एन और ए एन में आपको सबसे पहले एन फाइंड करना है। एन की अगर वो शर्तों को लाई नहीं करता है तो आप उसको ए एन मान लेंगे। तो ये पदों लिखा हुआ है, एन का मान कितना होगा? 40 हो जाएगा। तो एन का मान कितना मिला आपको? 40 मिल गया। निकालना क्या है? योगफल एस एन अपने को निकालना है। तो देखिए, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान देंगे, एस का एस, एन का मान कितना? देखिए, एन का मान है 40 बराबर एन का मान है 40 बटा 2। देखिए 2 इंटू ए का मान कितना है? ए का मान है 6 प्लस एन का मान कितना है? एन का मान है 40 माइनस 1 गुणा डी का कितना मान है? देखिए, डी का मान है 6 आपका। अब ध्यान देंगे, देखिए 2 से कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4, 0 की 0। देखिए 2 6 12 प्लस 40 में से गया तो 39 मिलेगा। कितना मिलेगा? 39। 39 गुणा 6 करते हैं। तो अब इसको मन में जल्दी से जल्दी करने की आपको एक कला आनी चाहिए। मैंने करता हूँ 40 का गुणा करता हूँ, 6 चौक 24, 240 आ गया। अब उसमें से इस एक को घटाना है तो 1 6 6, तो 240 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 234 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी गुणा करके देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको 234 ही प्राप्त होगा। ठीक है सर। देखिए 20 इंटू 12 को, देखिए 2 को जोड़ेंगे तो 236 हो जाएगा। 234 में 2 को जोड़ेंगे तो 236 और 10 को जोड़ेंगे तो 246। 246। अब देखिए 0 का 0 गुणा करते हैं, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 2 0 आ गई, नहीं आ गई। इसके बाद देखिए 24 गुणा 2 करेंगे, 24 दुना 48, तो कितना आ गया? 48। तो आपको जो आपका जो मान है, जो योगफल है, कौन सा? प्रथम 40 धन पूर्णांकों का जो योगफल है, जो 6 से विभाजित जो संख्या होंगी, ऐसी 40 प्रथम धन पूर्णांकों का जो योगफल होगा वो 4800 आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हमको 10वीं कक्षा में आने के बाद समय का बड़ा ध्यान रखना होता है और समय के ध्यान रखने के लिए हमको उसे बचाने के लिए हमारे कैलकुलेशंस को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो आपका ये प्रश्न आपके सामने, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। देखिए,
चले चलते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न किस प्रकार से है, देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, प्रथम 15 का मतलब एक पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात पहली संख्या में पहले में गुणा 8 का करेंगे, 8 एकम 8, दूसरे में 8 दूनी 16, तीसरे में 8 तिया 24। इस प्रकार से 15 तक 8 के गुणज हमको ज्ञात करने हैं और उनका फिर योग ज्ञात करना है। तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे एसएन वाले फॉर्मूले से अपन करते हैं, समानता श्रेणी के माध्यम से इसको हल करते हैं। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज यहां लिखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक, 15 पदों तक। ठीक है सर, कितने पदों तक, 15 पदों तक। आई होप सो आपको इस चीज समझ में आई होगी। देखिए उसने कहा है 15 गुणज। देखिए गुणज कहाँ होगा, जो पहाड़े होते हैं उसी में गुणज होता है। जाहिर सी बात है कि देखिए 3 अपने पहाड़े के सभी संख्याओं का गुणज है। 3 के पहाड़े में प्रत्येक संख्या में 3 का भाग जाएगा, जबकि 3 के पहाड़े की सभी संख्याओं में 2 का भाग प्रत्येक में नहीं जाएगा। जैसे 3 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, समझ रहे बात को आप। इसीलिए 8 के जो गुणज होंगे वो खुद का पहाड़ा ही उसका गुणज हो जाएगा। और इसने प्रथम गुणज कहे हैं तो 8 का पहाड़ा शुरुआत से 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ले लेते हैं। तो देखिए ए का मान कितना है 8, डी का मान कितना, देखिए 16 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा अपने को, 8 ही प्राप्त हो जाता है। कितने पदों तक, 15, और जहाँ पदों लिखा मिले वो अपना n का मान होगा। देखिए n का मान कितना मिला अपने को, 15 मिल गया। और योगफल निकालना है अर्थात SN क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें अब तक आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब रिपीटेशन हो रहा है। देखिए वही SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला है। देखिए एस n का मान कितना है, देखिए n का मान है 15 अपने पास, बराबर n का मान है 15/2 इंटू 2 इंटू, देखिए a का मान कितना है, ध्यान देंगे a का मान है 8, प्लस n का कितना मान है, n का मान है वही 15, तो 15 माइनस 1, देखिए इंटू डी का कितना मान है, डी का मान है 8। अब ध्यान देंगे डी का मान कितना हो गया 8, 15 से 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 8 16 प्लस, देखिए 15 में से 1 गया तो 14, और 14 गुणा 8 करेंगे तो 14 8 112, कितना हो गया 14 8 112। अब देखिए 15/2 इंटू 112 में 16 जोड़ते हैं, पहले 6 जोड़ दीजिए 118, और 10 जोड़ देंगे तो 128, कितना हो गया 128। अब देखो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 6 की 12 और 2 चौके 8, 128 2 से 64 बार कैंसिल हो जाता है। अब 64 में गुणा कितना का करना है, 15 का गुणा करना है अपने को। तो देखिए यहाँ एस 15 कितना मिलेगा, 15 चौका 60, हासिल लगा 6, और 15 6 की 90, 90 और 6 96, 960 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अर्थात 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योगफल होगा वो 960 प्राप्त होगा। देख लीजिए प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न है वो हमारे सामने है, लेकिन इससे पहले एक चर्चा करना चाहूंगा। जैसे अभी अभी हमने प्रश्न किए 8 के प्रथम 15 गुणज, 6 के प्रथम 40 गुणज धन पूर्णांक जो थे, उनके लिए हम डी की चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए जैसे कहीं पर किसी भी प्रश्न में सम या विषम नहीं लिखा हुआ है, इसकी चर्चा मैं वैसे कर चुका हूं एक वीडियो में, लेकिन फिर से दोहरान करवा देता हूं। किसी वीडियो में गुणजों की बात करवा रहा है कि भाई प्रथम 3 गुणज, प्रथम 15 गुणज, प्रथम 40 गुणज, ऐसे प्रश्नों में अगर आपको सम या विषम जैसा कोई अंक या शब्द नहीं दिया हुआ है तो उन स्थितियों में जो विभाजक वाला या गुणज वाला जो अंक है वही आपका डी सार्वंतर हो जाता है। जैसे 8 के जो प्रथम 15 गुणज थे, इसके लिए 8 के प्रथम 15 गुणज हैं तो 8 ही क्या होगा, सार्वंतर इसका हो जाएगा। उस प्रश्न में जो आपका आज का जो अपना पहला प्रश्न 12वां जो प्रश्न था, उसमें कहा गया था कि 6 के प्रथम 40 धन पूर्णांक थे। तो ऐसी सिचुएशन में न सम था न विषम था, तो यहाँ पर सार्वंतर क्या निकला,
6 ही निकलता है। किंतु जिस प्रश्न में सम या विषम शब्द अगर आ जाता है और वहाँ पर गुणज या विभाजक की बात करवाई, तो उस गुणज या विभाजक का दुगना ही क्या होगा, आपका सार्वंतर होगा। दुगना, जैसे अगर मान लीजिए कहता कि 8 के प्रथम 15 समगुणज, समझ में आ रही है आपके, समगुणज, तो वहां पर 8 दूनी 16 उसका क्या हो जाता, सार्वंतर हो जाता। ठीक है सर। तो चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं अपने के, कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। एक साइड हमारे 0 है, एक साइड हमारे 50 है, इनके बीच में यानी 0 से बड़ी और 50 से छोटी विषम संख्याएं हमको लिख लेनी है। तो देखिए 0 के बाद की विषम, अच्छा 0 सम है या विषम है, ये प्रश्न आपके सामने आज की वीडियो का रहेगा। ये समझने वाली बात है, 0 सम है या विषम है, इसका उत्तर आप हमें देंगे और इसका जवाब हम कल की वीडियो में आपको पता कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 के बाद विषम कौन होगी, 1 होती है। देखिए तो विषम कौन होगी, 1। उससे अगली विषम भाई 2 सम होती है, 2 सम होती है और 4 सम होती है। तो 2 और 4 के बीच में 3, ये 3 आपको विषम मिल गई। इसके बाद 5 विषम मिलेगी और डॉट डॉट डॉट, और ऐसी विषम कितनी तक, आपको 50 के बीच चाहिए, तो 50 नहीं 50 के बीच, यानी 50 से पहले क्या आएगी, 49 आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक विषम संख्या मिल जाती है। ठीक है सर। तो इसका हमको, इस सीरीज का हमको क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। देखिए a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 1 मिलता है, d बराबर क्या मिलेगा, बाद वाले में से पहला घटाते, किन्हीं भी 2 क्रमागत से लेना है, ध्यान रखना क्रमागत। तो 3 में से गया तो कितना मिलेगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद अब डॉट 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 के तुरंत बाद जो 49 है आपका, ये n है कि an है। देखिए यहाँ डॉट 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 के तुरंत बाद में हमने कहीं जगह n भी देखा था, लेकिन उस n की पहचान के लिए वहां पर पदों हुआ करता था। क्या यहाँ पर कोई शब्द है, बिल्कुल नहीं है, कोई पदों शब्द नहीं है, यहाँ कोई n नहीं है। तो कितना होगा, 49 ही हमारा क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। तो an का मान कितना मिला, an का मान मिला अपने को 49, और योगफल ज्ञात करना है Sn अपने को। देखिए यहाँ पर एक बात आप समझ रहे होंगे कि अपन को Sn योगफल पूछा गया है, लेकिन योगफल बिना n के संभव नहीं है। तो अब हमारे पास n है ही नहीं, तो अपने को क्या निकालना है, n भी निकालना पड़ेगा। n की रिक्वायरमेंट हमें सबसे पहले रहेगी। देखिए तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर कितना है, 49 है। तो इस फॉर्मूले के सामने इस मान को लिख देंगे। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 49 अपने को देखने को मिल जाता है। a का मान कितना है, देखिए a का मान है 1 प्लस n का मान निकालना है, इसलिए n माइनस 1 का n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है, देखिए d का मान है 2 बराबर 49। देखिए यहाँ 1 प्लस का है, पक्षांतरण होगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाता है। तो देखिए n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1, तो कितना मिलेगा 48। 2 यहाँ गुणा में है, भाग में जाकर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण होकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ क्या शेष मिलेगा, n माइनस 1। देखिए ध्यान देंगे, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये माइनस का 1 है, पक्षांतरण होगा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या मिलेगा आपको 25, n का मान क्या मिलेगा 25। अब निकालते हैं अपना Sn वाला फॉर्मूला। देखिए हमारे पास an है तो हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं Sn का। देखिए Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है सर। तो Sn का मान कितना मिला, n का मान है 25 बराबर n का मान 25/2, a का मान कितना, देखिए a का मान है 1 प्लस an का मान कितना है 49। अब देखिए 25/2 इंटू 49 और 1 कितना होगा, अपना 50 मिलेगा नहीं मिलेगा, ध्यान देंगे 49 और 1 कितना मिलेगा, अपना 50 मिल जाता है। 2 से कैंसिल करिए, देखिए 2 दूनी 4 हासिल लगाएगी, 2 पंजे 10, और आप जानते हैं 25 गुणा 25 करेंगे तो कितना मिलेगा, 625 अपने को देखने को मिल जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।